राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुन सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग एग्ज़ाम है एंटरप्रेन्योरशिप यानी ईटीपी का। तो 2020 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया वो आपको साथ डिस्कस करने आ रहा हूँ। तो एक एक करके आपको क्वेश्चन समझाता जाऊँगा और ये ज़रूर आप क्वेश्चन सही से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैक मॉडल सेट का क्वेश्चंस भी पहले बता चुके हैं। तो आज आपको बता रहे 2020 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटरप्रेन्योर्स आर a specialized group of person who bear risk and deal with uncertainty. The definition has been given by, ये किसने कहा था, एफ एच नाइट ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एन एंटरप्रेन्योर शुड हैव, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, इनिशिएटिव, ऑल ऑफ दिस, यानी निम्न में से कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए? नवाचार, जोखिम वहन, पहल, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। एंटरप्रेन्योर इज इंश्योर्ड बाय सब्सिडरीज, लार्जर फर्म, मीडियम फर्म, स्मॉल फर्म, यानी उद्यमिता किसके द्वारा आश्वस्त होती है? सहायक द्वारा, बृहदाकार फर्म द्वारा, मध्यम फर्म द्वारा, या फिर लघु फर्म द्वारा। तो लार्जर फर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप इज, क्या हो जाएगा? प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस, यानी भूमिका निष्पादन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर 2 रोजगार प्रोवाइड करती है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट इज पॉसिबल विथ मोटिवेशन, ट्रेनिंग, प्रॉपर एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज मीन्ड फॉर डेवलपिंग, तो ये क्या हो जाएगा? पर्सनल क्वालिटीज, एंटरप्रेन्योरल मोटिव, प्रोफेशनल स्किल, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में एंटरप्रेन्योर इज इनोवेटर, एंटरप्राइजिंग, रिस्क बियरर, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में फ्यूचर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इज इन इंडिया इज ब्राइट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेडिशनल स्टेज होना चाहिए, स्टेज ऑफ प्री कंडीशन टू टेक ऑफ स्टेज, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो। क्वेश्चन नंबर 11 में सोल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया लाइज इन, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड सब्सिडी टू स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑन, तो क्या हो जाएगा? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, टेक्निकल नॉलेज, ट्रांसपोर्ट, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि डैश मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू सम अनफेवरेबल occurrence which cannot be predicted, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिस्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है, बोथ 1 and 2। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में अकॉर्डिंग टू डैश एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर एंड प्रमोटर एज वेल, तो इसका सही ये किसने कहा था? तो ये हो जाएगा फॉरेस्ट फ्रेंड्स ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 17 का। 18वें नंबर प्रश्न पूछा गया अकॉर्डिंग टू डैश इनोवेशन इज स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये किसने कहा था? पीटर एफ ड्रकर ने। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन आर यूज ऑफ न्यू एक्सपीरियंस। ठीक है, नवाचार की विशेषता है कि नए विचारों का पर प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 20 में Maslow hierarchy of needs theory is governed by the fact that people are socially motivated by needs। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में नीड्स फॉर एफिलिएशन इंश्योर्स, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर रिवॉर्डेड पॉजिटिवली। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बिजनेस रिस्क डज नॉट अराइज ड्यू टू गुड मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज लीडरशिप और एंटरप्राइजशिप एंटरप्रेन्योरशिप इज कंपलसरी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 में फॉर लीडर एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग इज कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ 2 and 3 यानी रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया डिसीजन मेकिंग इज द फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, टॉप मैनेजमेंट, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल बैरियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोटिवेशन एंड एटीट्यूड बोथ 1 and 2। निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत बाधा है, अभिप्रेरण और मनोवृत्ति। ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में हाउ विल यू चेक और एग्जामिन द बैरियर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्हाट इज द नेचर ऑफ बैरियर्स या वाई बैरियर्स अराइज। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सेल्फ बैरियर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि वाई आर हेल्प एंड सपोर्ट गिवन टू एंटरप्रेन्योर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी टू ईच वन टू प्रिपेयर एंटरप्रेन्योर फॉर एंटरप्राइज। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बोथ 1 और 2 बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 32 में स्टेज ऑफ एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट इज टू प्रिपेयर एंटरप्रेन्योरल वर्क टू इंट्रोड्यूस फॉर अपॉर्चुनिटीज बोथ 1 and 2 हो जाएगा। ठीक है 32 का। 33 में पूछा गया है कि प्लानिंग इज फॉर, प्लानिंग जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया इज लोकल, प्रोविंशियल, नेशनल, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35 में टाइप ऑफ मार्केटर इज गुड मार्केटर, सर्विस मार्केटर, गुड्स मार्केटर, सर्विस मार्केटर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 36 में वाई इज स्टडी ऑफ कंपिटिटिव एनालिसिस ऑफ मार्केट नेसेसरी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा डिमांड पोजीशन इन द मार्केट, सप्लाई पोजीशन इन द मार्केट। ऑप्शन नंबर 3 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि यूटिलिटी पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर, यानी उपयोगिता यूटिलिटी पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर। यूटिलिटी पेटेंट जो होता है वो 17 ईयर्स के लिए दिया जाता है। ठीक है, उपयोगिता पेटेंट दिया जाता है 17 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया एसेंशियल ऑफ अ गुड ब्रांड इज शॉर्ट नेम, इजी टू रिमेंबर, अट्रैक्टिव डिजाइन, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39 में टाइप ऑफ पेटेंट्स इज और आर डिजाइन पेटेंट, प्लांट पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क इज क्या हो जाता है, द स्कोप ऑफ ब्रांड इज लिमिटेड वाइल स्कोप ऑफ ट्रेडमार्क इज वाइड, देयर इज नो डिफरेंस, ये तो नहीं होगा, ऑल ब्रांड्स आर नॉट ट्रेडमार्क। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बोथ 1 and 3। तो उम्मीद है आपको 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था एटीपी का वो समझ में आया होगा और ये एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। आज जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एटीपी का, तो ये इससे पहले आपको जैक मॉडल सेट आपको सॉल्व करवा चुके हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस चैनल में जाके। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस आंसर की के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।